देख यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्यों ठीक है, ठीक है, बस ये समझना वैल्यू आई क्या है। बेस एक में आया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जब हमने क्या लिया एक्स की वैल्यू जब 5 आई, ठीक है, एक में एक्स की वैल्यू आई है 12, 12 ही आई ना, हाँ, तो बेस उस केस में क्या आ रहा है 24। अब तो ये कह रहा है दो ट्राइंगल है, तो दिमाग में आया होगा दो सॉरी एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो अगर मैं बेस बढ़ा दूंगा, ठीक है, तेरे दिमाग में आ रहा है अगर मैं 10 से 24 बेस ले लूंगा तो एरिया फिर सेम तो रहना ही चाहिए, एरिया तो बढ़ के आना चाहिए, यही बात है ना दिमाग में, क्यों अनिरुद्ध? यस सर। ठीक है, तो तेरा मानना ये है कि एरिया सेम नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई बेस जो है वो बेस 5 से वो 10 से 24 हो गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 5 रखी तो क्योंकि 2x है तो बेस यहाँ पे 10 बन गया, एक्स की वैल्यू 12 रखोगे तो बेस 24 बन जाएगा, ये बात है। अब ध्यान से समझना देखिए से क्यों दोनों वैल्यू यहाँ पे ठीक है। मुझे ये बता AD की वैल्यू कितनी है, पीछे से देख वो तुझे मिलेगी √169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है कि नहीं है? यस सर। अब देख केस 1 में x आया है 5, तो AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर, लिख दो 25, बोलता रहे बस, अब एक एक स्टेप यस समझ आना चाहिए। तो ये कितना आ गया √144, √144 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो बन के आया सिनेरियो वो कुछ ये आया है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये उन्होंने बोला था 13, और x ये कितना है 2x, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 ली तो ये पूरा बेस आ जाएगा 10, बेस कितना आ जाएगा 10, सही है ना। एरिया होता है हाफ बेस, बेस तो पूरा 10 है और हाइट ये 12 है, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से बिल्कुल एरिया बिल्कुल सही आ गया, तो बेस मुझे फिर 10 ले लेना चाहिए। अब देख केस 2, केस 2 भी क्यों सही है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 12 और बेस आ गया फिर 24 सेंटीमीटर, ये तो 12 है लेकिन बेस है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 13, ये कितना है ये तो अब इसके अकॉर्डिंग निकलेगा ना, √169 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x 12 है, इस केस में x कितना है 12, तो यहाँ पे रख दे वैल्यू 169 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है देख 144, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आएगा √25, √25 मतलब 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो हाँ सर। नहीं, तो अगर ये 12 है, ठीक है, ये आधा हाफ बेस 12 है तो फिर ये आ जाएगा 5। अब इसका एरिया देख, हाफ बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 5, तो ये कितना है 12, 12 5 जा 60, हुआ क्या? अब तू क्या गया, तो दोनों से एरिया बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्यों आ रहा है ठीक वो समझ। एरिया सिर्फ बेस पे डिपेंड नहीं होता, एरिया हाइट पे भी होता है। तो जब यहाँ पे ये 10 था तो हाइट 12 थी, पर जब ये यहाँ पे 24 हुआ तो हाइट 5 हो गई, बात तो समझ पा रहा है भाई। एडी क्या है, एडी है 169 √169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसी एक्स की वैल्यू चेंज हुई 5 से 12 हुई तो यहाँ पे भी तो फिर चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से एडी भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी साइड 13 है, ठीक है, इक्वल साइड, तो उनका बेस और एल्टीट्यूड ये दो टाइप के केस बन सकते हैं जिसमें इस ट्रायंगल का एरिया 60 आएगा, ठीक है। ये दो ऐसे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिसमें जो ये है, ठीक है, ये वाली साइड 13 रख, ठीक है, और बेस एल्टीट्यूड ये हो जाएंगे, बेस अगर 10 है तो एल्टीट्यूड 12 है, बेस अगर 24 है तो एल्टीट्यूड 5 है, और दोनों ही ट्राइंगल जब तू बनाएगा उनका एरिया 60 सेंटीमीटर ही आएगा। अब तो ये समझ तूने एक प्लॉट खरीदना है, ठीक है, ट्राइंगल की शेप में,
तेरा मन था ऐसा ही घर बनाऊंगा तो ट्रायंगल की शेप में, तो तू प्लॉट खरीदने गया, तूने ये भी सोचा हुआ था कि प्लॉट की एक साइड 13 चाहिए, ठीक है, कुछ सोचा होगा तूने यहाँ पे इस तरीके से पार्क वगैरह बनाऊंगा। अब तूने क्या कहा कि जो मैंने यहाँ पे नक्शा बनाया है उसमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की मुझे जगह चाहिए, ठीक है, मीटर मान ले चल यहाँ पे क्योंकि प्लॉट बड़ा चाहिए। तो तू दो तरीके से सेम टाइप का तुझे एरिया मिल जाएगा और साइड भी मिल जाएगी, तो प्लॉट पे ऐसे खरीद सकता है कि ये 10 ले ले बेस और फिर ये बड़ा ले ले हाइट, ठीक है, हाइट बड़ी हो जाएगी, यानी अभी ऐसा तुझे लंबा सा दिखाई देगा। यहाँ पे तो मैंने दोनों ट्राइंगल सेम बना दिए ना, हकीकत में सेम थोड़ी होंगे, ये 10 है, ये 24 से ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, उसने तुझे बोला प्रॉपर्टी डीलर ने कि ऐसा काम करो, इसको 30 रहने दो, पूरा का एरिया तब भी 60 आएगा, बेस बढ़ा लो 24 और ये जो हाइट है ये कम कर लो, ऐसे कम हो जाएगा। तो दो तरीके से तू बना सकता है ट्राइंगल, एरिया जब भी 60 रहेगा और तेरी ये साइड भी फिक्स रहेगी 30। अब क्लियर हुई बात? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ऐसे बनाए जा सकते हैं। अब कौन सा होगा, क्या ये वाला है या ये वाला है, तो हमने कहा हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने और करके लिखा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है बेस वो 10 भी लिया जा सकता है और वो 24 भी लिया जा सकता है, ऐसे दो ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। क्योंकि तो हम कौन सा लेंगे हमें नहीं पता, उसने तो बोला 60 है कि बस, तो उस हिसाब से ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता है तू, अगर तुझे प्लॉट इस तरीके से बनाना है जिसका एरिया इतना बैठे, ये ले सकता है तेरी मर्जी। दो केस में बिल्कुल ठीक, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। 14 में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द रिलेशन दिस। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स दे दिया उसने, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट इवन इवन एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज 420। अब इसको भी डीप में समझना क्या मतलब है। देखो उसने ना क्या किया, कुछ इवन नंबर लिए, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट एन लिए, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, 12, 8 कितना हो गया, 20, प्लस 10 कितना हो गया, 30, प्लस 12, 42। तो एन नेचुरल नंबर लिए, यानी कि यहाँ तक तो हमने कितने लिए, 1 2 3 4 5 6, मैं बोल सकता हूँ द सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर इज 42। कितना है, 42 है, शुरू की 6 है नेचुरल नंबर का सम। उसने क्या करा, वो आगे तक वो लेता गया लेता गया लेता गया और कहाँ तक उसने ऐड करे इवन नेचुरल नंबर, जहाँ पे उसका सम आ गया 420। और अब वो तुमसे पूछ रहा है बताओ मैंने कितने नेचुरल नंबर ऐड करे, ठीक है, तो वो एन जो है हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पे तो अगर मैं बोलूँ 42 मेरा सम आया, कुछ नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर मैंने ऐड करे, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से देखिए कि तुमने 6 नेचुरल नंबर ऐड करे, ठीक है, ये बोलोगे। अब एन का मतलब क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो उसने इसका सम भी बताया है कितना आया, ठीक है, एक रिलेशन से, कैसे, सम इज इक्वल्स टू एन, एन प्लस। याद करो एपी में क्या गए थे जब, वो ये बोलता था कि एन नेचुरल नंबर का सम या एन ओड नंबर का या एन इंटीजर का सम कोई कुछ है, मान लो ये दे दिया, और अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है पहला, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता था, 1 1 1, तो मैं बोलूंगा जो पहली टर्म है वो कितनी है, 2 है। याद आया कुछ? हाँ भाई, S1 क्या होता Yes, है, A1 होता है, यहाँ पे S2 अगर निकालना मुझे तो यहाँ पे 2 रखता हुआ चलूंगा, यानी कि 6। और A2 कैसे निकलता है, S2 माइनस S1, याद आ रहा है कुछ? तो 6 माइनस, लिखना नहीं है अभी, ये मैं तुम्हें एपी पे लेके घुमा के, 4 आ गया, दूसरी टर्म ये आ गई, तीसरी ये आ गई। तो उसी तरीके से इसने दिया हुआ है कि ये रिलेशन है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते चलोगे तो तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, सम ऑफ टू टर्म मिल जाएगा। देखो दो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, यही तो होते हैं। तो देखो पहली टर्म क्या है, 2,
सेकेंड टर्म क्या आ गई 4, शुरू की दो टर्म का सम कितना आ गया 6, तीसरी भी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी, तो ये रिलेशन दिया उसने खुद दिया हुआ है निकाल, तो ये बिल्कुल ठीक है रिलेशन। ठीक है, तो शुरू की n टर्म्स का जो सम है वो कितना है 420, तो इधर सम है, इधर ये रिलेशन दिया हुआ है, सम तुम्हें पता है 420, तो यहाँ पे लिख दो 420 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। यहाँ तक पढ़ो, अगर ये चीज समझ आ रही है तभी हम आगे चलेंगे। अक्षत, सर आगे। यस सर। तो उसने रिलेशन भी दे दिया और उसने सम भी दे दिया। ठीक है, तो 420 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, इसको उधर ले जाना तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 420। ये बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस सर। किस वेरिएबल में? सर 1। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक दिमाग ठीक है क्या? वेरिएबल होता है क्या 1? वेरिएबल किसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू में नहीं पता होती, एक्स वाई। यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, एन लिख दिया, तो यहाँ पे यस वेरिएबल मतलब क्या है एन। टोटल नंबर तो 1 जैसे हुआ तुम ना। टोटल नंबर 1 हुए मतलब सर टोटल नंबर ऑफ मैंने क्या वेरिएबल। पूछा है वेरिएबल क्या है यहाँ पे? मैंने ये पूछा था सर n है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एन है, तो जब तुम एक्स में सोल्व कर सकते हो तो एन में भी तो कर सकते हो। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आ जाए 420 और माइनस करके आए 1। ठीक है, उनमें जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा 20 और 21, देख लो चाहे मल्टीप्लाई करके, क्लियर है ना। इसको जीरो को हटा दो, एंड में लिख देना, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ जीरो था तो ये जीरो लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 420। तो n स्क्वायर प्लस 21 माइनस 20n माइनस 420, n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 21, यहाँ से माइनस 20, n प्लस 21 इक्वल टू 0। n प्लस 21 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू माइनस 21 और n इक्वल टू 20। ठीक है, सही है। अब ये बताओ दोनों आंसर हो सकते हैं कि एक होगा सिर्फ? सर 20 है। 20 होगा। n क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, शुरू के 20 नंबर, शुरू के 5 नंबर, शुरू के 7 नंबर, ऐसे कुछ n होगा। हम कह रहे हैं शुरू के -21 नंबर। अरे भाई नंबर कैसे माइनस में हो सकते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव ही होती है ना। मैं तुम्हें बोलूं कि दूसरा नंबर क्या है किसी सीरीज में, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या है 2 है, उसकी वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। एन हमेशा क्या होता है, तुमने एपी में भी देखा था, पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम शुरू के 20 नंबर का सम करो, इवन नेचुरल नंबर का, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करते चले जाओ, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 420। चेक कर लेते हैं, एपी तो हमें आती है, चेक करते हैं। देखो काम खत्म हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, अब सम निकालना है मुझे। ठीक है, सम कितना निकालना है 420। ठीक है, कितना निकालना है 420। यहाँ से आंसर आ रहा है शुरू की अगर 20 टर्म का सम निकालो तो 420 आ जाता है। चेक करता हूँ मैं, S20 निकालने की कोशिश करता हूँ, शुरू की 20 टर्म का सम कितना आता है देखते हैं कि 420 आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 2। डी क्या है, डी होता है देखो आगे वाली टर्म से पिछले वाली टर्म को माइनस करो, कहीं से भी उठा सकते हो। ये ले लो 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 10 2, 4 माइनस 2 2, तो डिफरेंस आएगा 2। एस एन मुझे पता है क्या होता है, याद है कुछ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। तो मुझे कितनी टर्म का सम निकालना है, शुरू की 20 टर्म का, तो S20 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 4 प्लस
20 माइनस 1 यानी 19, तो डी की वैल्यू क्या है 2। दोबारा से देखो, एन के प्लेस पे 20 लिया है मैंने, तो 20 अपॉन 2 10, ए के प्लेस पे 2, 2 इंटू 2 4, n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 19, और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा देखो 10 4, ठीक है 38, ये कितना बन गया 42 420। सही बात है जो उन्होंने दिया था। लिखा तो नहीं है, लिखना नहीं था तुम्हें, बस यहाँ पे आंसर क्या आ गया तुम्हारा, n इज इक्वल्स टू 9। नो सर। सर देखो 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 15 वाला, हाँ बताएगा अक्षर। सर थोड़ा थोड़ा है सर। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम याद करो, ये तो हमने थर्ड चैप्टर में करा था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक में कैसे आ गया। मैंने तुम्हें बोला था जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जब भी तुम्हें दिखाई दे तभी मत डिसाइड करो, ठीक है, क्वेश्चन को देखने पे कि भाई ये क्वाड्रेटिक का होगा, यानी एक इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में एक वेरिएबल होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कुछ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ चल रहा होता है ना, या तो ये होता है। दूसरा क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, दो इक्वेशन बनती हैं एक्स और वाई में, ठीक है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, या फिर 7x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ चल रहा होता है। तो अब बच्चा क्या सोचता है कि ये तो एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर में था, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो वही बन रहा होगा, तो ये डिसाइड मत करो क्वेश्चन को देखने पे, क्वेश्चन को करना शुरू कर दो, तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा। एक क्वाड्रेटिक का होगा कि ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा। दोनों में ही वर्ड प्रॉब्लम है, और दोनों में ही क्या है वर्ड प्रॉब्लम एक टाइप की भी दी जा सकती है, ठीक है। वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ तुम्हें देगा कि दो वेरिएबल ना बनते हुए एक ही बने, अगर क्वाड्रेटिक का होगा तो। अगर ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी जाएगी कि तुम्हें दो वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखना एंड में हमें करना क्या है, क्लियर है। और देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो चीज पूछी जाती है, ठीक है, दो चीज पूछेगा। जैसे वहां पे तुमसे शायद जैसे बैट बॉल वाले क्वेश्चन थे कुछ, है ना, तो पूछेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो तुम्हें दिख रहा है भाई दो चीजों का आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम वाले में शायद वहां पे भी एक ही चीज पूछी जा रही थी, है ना। तो वो क्वेश्चन जब लिखना शुरू कर दो, बस सोचो मत कि किस में जाएगा, तुम्हें आंसर खुद मिलेगा। अब देखो क्या कहना है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। देखो रुका हुआ, अगर वाटर क्या स्टिल, तो जो बोट की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे जो पानी है ना, वाटर है, वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा बोट पे, ठीक है, वो बोट को धक्का नहीं दे रहा किसी साइड में, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो खुद बोट की स्पीड है। अगर तुम कहीं पे साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और पीछे से तुम्हें कोई धक्का दे दे, तो तुम्हारी साइकिल की स्पीड तेज हो जाएगी। अब वो स्पीड क्या है, तुम्हारी स्पीड नहीं है कि तुम कितनी स्पीड से चला रहे थे पहले, वो क्या हुआ ऐड हो गया वो फोर्स भी उसमें, ठीक है। तो उस फोर्स के जैसे जो तुम्हें किसी ने पीछे धक्का दिया, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, वरना स्पीड क्या थी विदाउट फोर्स कुछ और ही थी। दूसरा तुम चला रहे हो, किसी ने सामने से तुम्हें क्या करा, पुश करना शुरू कर दिया, तो अब तुम्हारी साइकिल धीरे हो जाएगी, तुम आगे पेंडल मार रहे हो, तुम्हें पीछे खिसकाना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या स्पीड जो है तुम्हारी कम हो गई, तो वो स्पीड है जिससे तुम साइकिल पहले खुद चला रहे थे, नहीं चेंज आ गया। तो स्टिल वाटर में क्या है, यहाँ पे वाटर का कोई इम्पैक्ट नहीं, यानी पानी उसे किसी भी साइड पुश नहीं कर रहा है। तो ये कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ये स्पीड है बोट की, ठीक है, स्पीड है ये किसकी, स्पीड ऑफ बोट कितना 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो अप स्ट्रीम की बात हो गई, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दी ओरिजिनल पॉइंट, और ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, और फिर वापस जहां से चली थी
वहीं पे आ गई, तो डिस्टेंस देखो 30-30 होगा ना आने जाने का, ये चेंज हो रहा होगा? बोलो। सर सेम है। सेम रहेगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ये तो है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, वो डायरेक्शन जिधर स्ट्रीम डाउनवर्ड जा रही हो, जिधर पानी अपना फ्लो कर रहा हो। पानी किधर फ्लो करेगा? जहां उसकी ढलान दिखाई देगी, तो ये क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम के उल्टा जाना, पानी तो इस साइड में जा रहा है, ठीक है, ये वाटर की डायरेक्शन हो गई। हम क्या है? उसके अपोजिट बोट चला रहे हैं। भाई क्या ऐसा नहीं होता क्या, अगर नदी उस साइड जा रही है तो तुम इधर कभी बोट ही नहीं चलाओगे? तो तुम्हें इस साइड जाना है तो तुम इधर चला सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? जिधर पानी जा रहा है, स्ट्रीम का फ्लो है, उधर ही तुम्हारी बोट जा रही है, पीछे से पानी तुम्हें पुश करेगा, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? सर सर बढ़ेगी। बहुत बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, बोट की भी और स्ट्रीम की भी। यहाँ बताओ, अब स्ट्रीम जा रहे हो, पानी ऐसे आ रहा है, तुम ऐसे जाना चाह रहे हो, टक्कर लगेगी दोनों में, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। और यहीं पे मैंने तुम्हें बोला था, यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिखना है। माइनस होना है यहाँ पे, माइनस किसे करोगे? बड़े में से छोटा माइनस होता है। मुझे बताओ, ज्यादा स्पीड किसकी होगी, बोट की कि स्ट्रीम की? सर स्ट्रीम की। स्ट्रीम की होगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी ना, ठीक है, तो जो बोट है ना वो अप स्ट्रीम जा ही नहीं पाएगी। तो फिर अप स्ट्रीम का केस ही कैसे बनेगा, ये बताओ मुझे। पानी की स्पीड ज्यादा है और तुम्हारी स्पीड कम है, तो तुम आगे कैसे जाओगे? पानी तो तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा ना पीछे। समझा? जल्दी यस बोलना सर। है ना, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ तो तुम बोट प्लस स्ट्रीम करो या स्ट्रीम प्लस बोट करो, कोई फर्क ही नहीं आएगा, ऐड होना है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो, बोट माइनस स्ट्रीम लिखना, गलती से स्ट्रीम माइनस बोट मत लिख देना, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी स्ट्रीम से, तभी वो ऊपर जा पा रही होगी, वरना स्ट्रीम का केस ही नहीं बनेगा। पानी ज्यादा स्पीड से आ रहा है, उसे बोट को अपने साथ लेके चला जाएगा, बाहर लेगा उसको उसी डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम की साइड। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखो, इन्हें जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे तुम्हें, तब भी ये बात बोली। क्लियर है? तो चाहो तो कहीं पे लिख लो। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, देखो टोटल टाइम दे दिया आने जाने का कितना है, और क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन नंबर 15, और कह रहे हैं कि वो वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे 4 hours 30 minutes, ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट में। अब पूरे क्वेश्चन में स्पीड वगैरह देखो आवर्स में, तो टाइम भी आवर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम कह रहे कहोगे आवर्स में तो है, लेकिन मिनट दे दिया इन्होंने, तो इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। एक चीज तो ही, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, तो मैं लिख रहा हूँ लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा बोट की, हो सकता है बोट की जगह शिप दे दें, ठीक है, या कोई पर्सन दे दें जो स्विमिंग कर रहा है, वो स्टिल वाटर में देंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो यहाँ तुम्हें लिखना है रुके हुए पानी में, ठीक है, जहाँ पे यानी कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा वाटर का, वहां पे जो स्पीड है बोट की वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। सही हो गया? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड नाउ, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है, बोट प्लस स्ट्रीम करो या स्ट्रीम प्लस बोट करो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा बोट प्लस स्ट्रीम करना, ठीक है, बस ये याद रखो पहले बोट ही आएगा, तो यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर तुम्हें याद आएगा बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये कितना हो गया? देखो बोट की कितनी है 15, और ये स्ट्रीम की है, तो स्पीड हो जाएगी कितना किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम ये हो जाएगी 15 माइनस एक्स
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना है एक साइड का, 1 मिनट, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस covered by boat one-sided is 30 kilometer, is 30 kilometer। देखो अब याद करो, मेरे पास डिस्टेंस भी है और मेरे पास स्पीड भी है। डिस्टेंस कितनी जा रही है, वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की मेरे पास स्पीड भी है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम। ध्यान दो, डिस्टेंस को मैं डी से दिखा रहा हूँ, स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर मैं लिख दूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा मेरे पास एक साइड का। ऐसे मैं दोनों साइड का टाइम निकाल सकता हूँ। दोनों साइड की मेरे पास डिस्टेंस है 30 और दोनों साइड की स्पीड भी है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो दोनों साइड का टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, उन दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो इन्होंने बोला हुआ है टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, 4.5 घंटे, तो दोनों टाइम को ऐड करके 4 hours 30 minute आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? यस सर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, क्या आने और जाने में सेम टाइम लग रहा होगा? नो सर। 2 घंटे 15 मिनट आने में, 2 घंटे 15 मिनट जाने में। हाँ नो सर। नहीं, अब स्ट्रीम में स्पीड क्योंकि कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर। कुछ ना पढ़ा जाए तो समझ लेना, राइटिंग ऐसे लिख देता हूँ जल्दीबाजी में। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम लिख देता हूँ, upstream। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30, क्योंकि टाइम है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 30 है, अप स्ट्रीम की स्पीड लिखोगे क्योंकि यहाँ पे अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 15 माइनस है, तो ये टाइम आ गया। अब ऐसे ही टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस 30 है, स्पीड कितनी है, 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन इन होल जर्नी, टोटल टाइम दिया हुआ है 4 hours 30 minutes। ठीक है, तो 4 hours 30 minutes को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1/2 लिख दूं क्या, हाफ आवर? बोलो। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, दिख रहा है ये? लाइट तो नहीं आ रही कहीं पे? नो सर। ठीक है ठीक है, तो 9/2 आवर, इसको जल्दी से लिख लो फिर हटाना है, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इतने से, इसके बाद तुम यहाँ से लिखोगे, ठीक है ना, इसके बाद ये लिख लेना। अब दोनों जर्नी में टाइम ये इतना बता रहा है, जबकि हमें पता है जाने में इतना लगा, आने में इतना लगा, तो इन दोनों को ऐड करके भी 9/2 आएगा। तो 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। ये बताओ कहीं पे भी क्या मैंने तुम्हें ये बोला कि ये लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा? सोचा हमने कहीं पे भी जब से लिखना नो सर। शुरुआत करी? नहीं, जो जो डेटा था लिखते चले गए, एंड में पता चला एक ही वेरिएबल है, या तो दूसरे की तो जरूरत कहीं पे पड़ी ही नहीं। और देख लेना आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 15 माइनस एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स। 30 यहाँ से कॉमन ले लो पहले ही, ऐसे लिखता हूँ, रुको।
एक काम करता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ, नहीं लिखते। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 30, एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो एलसीएम को इससे डिवाइड करा, ये बचेगा 15 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, उधर लिखा हुआ है 9/2, तो लिख दो 9/2। ठीक है, और तुम्हें पता है आमने सामने काट सकते हैं, चाहो तो कर दो, वरना भी रहना दो। चलो, ये हो जाएगा 15 प्लस 15 30, और ये बताओ नीचे क्या बन रहा है? सर a 15 स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स b स्क्वायर। प्लस b, है ना? तो इसको लिख सकते हो 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/, राइट? इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ये बन गया 900 अपॉन 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है 9 अपॉन, आमने सामने काटा जा सकता है अगर सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, सही है? अगर यहाँ पे लिखा होता 9 + 2 तो मैं इसको नहीं काट सकता था, अब क्योंकि यहाँ पे 90 है और ये 9 है, इसको कैंसिल किया जा सकता है, ये आ जाएगा 100। कैसे के नहीं समझ आ रहा? देखो यहाँ से पूरा 900 को नीचे ले जाते तो 9/2 × 900 तब भी कैंसिल हो जाता होगा, तो है ना, आमने सामने कर दिया। क्या ये कैंसिल कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस आ रखा है, माइनस दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे बच्चा 100, इसको भेज दो उधर, 2 की मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो ये हो जाएगा 100 × 2, उधर तो 1 ही बचा है 1, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया देखो यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इस तरीके से बनी है, एक्स की वैल्यू गायब है, यहाँ पे आई ही नहीं कहीं पे, हम क्या करें? तो इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को तो इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 225 लिखा है, इसको इधर भेजोगे तो -200 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25। कितनी आई? 25। और क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो फिर दो वैल्यू आएंगी ना एक्स की, तो एक्स कितना आएगा? √ प्लस माइनस √25, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी +5 और -5। अब मुझे ये बताओ एक्स क्या लिया था तुमने शुरू में? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई जो Yes, पानी sir. की स्पीड है वही ली थी ना, तो स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड कभी किसी की नेगेटिव हो सकती है? बोलो। नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिखोगे स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore x is equals to 5। x कितना हो गया? 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। एंड में लिख दो यहाँ पे therefore speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होगी स्ट्रीम की वो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताओ, अगला क्वेश्चन खुद से करोगे? समझाऊं थोड़ा सा? यस सर। स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड, स्वाति क्या है जो अपनी बोट को चला रही है स्टिल वाटर में, उसकी बोट की स्पीड है 5। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गई 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में। इफ इट टेक्स हर 1 hour more to row the boat 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, वो 5.25 किलोमीटर ऊपर जा रही है अपस्ट्रीम में और फिर वापस आ रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? फिक्स हो गया है 5.25 किलोमीटर।
ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऊपर जाने और नीचे जाने में फर्क कितना है, 1 आवर का फर्क है, यानी ऊपर जाने में उसे ज्यादा टाइम लगता है। अब देखो ये तो बोट की स्पीड हो गई, स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस, तो 5 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। डिस्टेंस तुम्हारे पास है 5.25। ठीक है, अगर मैं टाइम निकालूं अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये है और स्पीड है 5 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में निकालूं तो डिस्टेंस अब ये है 5.25 और टाइम कितना है 5 प्लस एक्स। कहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, T1 में। अब स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। और कितना ज्यादा लग रहा है यहाँ पे लग रहा है 1 घंटा ज्यादा। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे 5.25 अपॉन एक्स, 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहाँ से 5.25 को कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये करोगे। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, फटाक जैसे लिख लो इसको कहीं पे रफ में, खुद से अच्छे ट्राई करना। बोट की स्पीड है 5, स्ट्रीम की स्पीड मान ली है, डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है ऊपर भी और फिर वापस नीचे भी जब जा रही है। अब स्ट्रीम में उसकी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 माइनस एक्स, बोट माइनस स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है, स्ट्रीम धक्का देगी तो 5 प्लस एक्स। तो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कौन सी रखोगे, अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी रखोगे, डाउन स्ट्रीम की। दोनों में फर्क कितना है, 1 आवर का। 1 आवर का